कि मरने के बाद होता क्या? कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी हो जाओगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी चीज़ हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी कुछ होगा? मरने से पहले तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाया, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद होता क्या है, आज इसी विषय को क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। इन दोनों संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई बता नहीं सकता कि मरने के बाद होता क्या है। मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं, और भोजन नहीं दिया यमदूत दो कोड़े जमाते हैं। चल भूख लगी है, भूख लगी है। आज जीव चिल्लाता है बड़ी भूख लगी, यमदूतों कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को पराठे खवाया? तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा। चल, अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कथा सुनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था। चल, एक कोड़ा मारा, चल यहां से। और चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते हैं, खड़ा करते हैं। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिठा लेते हैं, और सामने वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं, और वहाँ पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है वहाँ। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा, सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं, यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है, बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया, अब क्या करना है? बोले पाप ज्यादा है? हाँ, तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं, रौरव महारौरव अंध्रता मिश्र कुंभी पाक काल सूत्र असिपत्र वन सूकर मुख अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तो ने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ये व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, वहां झूठ नहीं चलेगी। वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है, और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है।
अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो, तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीढ़ी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता है, भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है, उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है, उसमें पीड़ा घनी होती है, और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं, और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के, वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं, ऐसा ठोक दिया जाता है।